अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। ब्रिज कोर्स की सीरीज़ शुरू है इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल और दुअम के लिए। आज जो हम है दिन 39वें दिन की जो है एक्टिविटी करने वाले हैं। निस्बत तनासुब की जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम इबारती सवालात ले रहे हैं। आप आज जो है इस दिन के अंदर हम मिसालें, दूसरी मिसालें जो है इबारती वो हम हल करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इल्म अंदाज़ा की कुछ शक्लें हैं, उनकी निस्बतों को तसव्वुर करके जो है हमको इस्तेमाल करके जो है उनके अज़ला के आबाद मतलब उनकी कीमतें मालूम करनी होंगी। आप देख सकते हैं कि एक नमूना मिसाल हमको दी गई है। यहाँ पर एक मुतवाज़िउल अज़ला ज़ुरबतुल अज़ला की एक किस्म ABCD यहाँ आपको बनाकर दी गई है, जिसमें जो है ज़ावियों की जो निस्बत है वो 2:3 दी गई है। तो इन ज़ावियों की पैमाइशें हमको मालूम करनी है। अब उम्मीद है आपको सबको पता होगा कि 4 ज़िले वाली जो शक्लें हैं इनकी तमाम ज़ावियों को जब जमा किया जाता है तो 360 आता है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दो ज़ावियों की जो निस्बतों की मदद से हम तमाम ज़ाविये मालूम करेंगे। क्योंकि देखो 4 ज़िले वाली और 4 ज़ाविये की मदद से यहाँ पर जो है 2 ज़ाविये का जो मुतसिल ज़ाविये होते हैं इनको जब जमा किया जाता है तो उनकी जो पैमाइश होती है वो मुतम्मिम होती है। यानी समझ लीजिए ज़ाविया A और B अगर जमा करेंगे तो 180 आता है ना। तो मुतवाज़िल अज़ला के मुतसिल ज़ावियों की जो का मजमुआ जो होता है वो मुतम्मिम होता है। ये आपको जहन में रखना है। तो ज़ाविया A और B की पैमाइशों को जो है जो दी गई हमको 2:3, उसके लिए हमको जो है एक अदद फ़र्ज़ करना है, वो है मुश्तरिक ज़ाव, जिसे हम x कहते हैं। क्या कहते हैं? x कहते हैं, मुश्तरिक ज़ाव। तो यहाँ पर A और B ज़ावियों की जो पैमाइश का जो मजमुआ है वो 180 है, जिस तरह से हमने किया। तो ज़ाविया A को हमने 2x फ़र्ज़ किया है, ज़ाविया B को हमने 3x फ़र्ज़ किया, दोनों को जमा कर दिए तो 5x हो गया, है ना। तो ये x यहाँ रहेगा, 5 तकसीम में जाएगा 180 के, तो 5 का 5, 5 तिया 15, कितने बचे यहाँ पर? 3 बचे, तो 5 छंग 30। तो इस तरह से x की कीमत जो है वो 36 आ जाएगी। अब ये x की जो कीमतें हैं जो ज़ाविया A के हमने फ़र्ज़ किया था 2x, तो 2 ज़रब x यहाँ पे 36 रखेंगे तो 36 दूनी ये हो जाएगा 72। देखो ये रॉन्ग हो चुका है, ये 72 होना चाहिए था, 76 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये रॉन्ग है, यहाँ पर आपको 72 लिख देना हो। वैसे इस ब्रिज कोर्स में कई जगह, बहुत सारी जगहों पर जो है गलतियाँ हैं, है ना। तो ज़ाविया B जो होगा वो 3x, देखो या x3 लिखा हुआ है, 3x होना चाहिए यहाँ पर। तो 3 इंटू 36, तो ये देखो 108, ये बराबर है 3 छंग 18 के 8, 3 3 और 1 10, तो 108 ये बराबर है। तो ज़ाविया A और B की जो पैमाइश है वो मालूम हो जाती है। बस एक ही मिसाल देकर आपको जो है समझाया गया है कि किस तरह से करना है। अब यहाँ पर आपको 3 मिसालें दी गई है। क्या बोला गया कि एक मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइश की निस्बत, तो 3 ज़ाविये होते हैं मुसल्लस में, तीनों ज़ाविये की एक एक निस्बत 2:3 दी गई। तो इस मुसल्लस के ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। तो चलिए इस सवाल को जो है हम अपने बोर्ड पे हल करते हैं। तो बच्चों देखो इस तरह से हमने सवाल लिख लिया है। मान लीजिए अब हम जो है एक मुसल्लस ले लेते हैं समझने के लिए। इस तरह से जो है हम एक मुसल्लस बना लेते हैं, आप समझेंगे। मान लीजिए ये मुसल्लस है A, B और C। यहाँ पर तमाम ज़ावियों की जो निस्बत है हमको 1:2:3 दी है। अब तमाम ज़ावियों को जब जमा करते हैं हम, तो उसके ज़ावियों के जो मजमुआ है वो 180 होता है। मुसल्लस के तमाम ज़ावियों का जो मजमुआ होता है वो 180 होता है। ये आपको ज़हन नशीन रखना है। लेकिन यहाँ पर हमको जो है ना आदाद की जो निस्बत दी गई है ना, तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। एक लाइन आपको फ़र्ज़ करना है, जो मैं फ़िलहाल पहले लिखना भूल गया। तो फ़र्ज़ किया कि जो पहला ज़ाविया है उसका जो मुश्तरिक ज़ौफ़ है वो x है। तो उसका जो पहला ज़ाविया होगा 1x, यानी सिर्फ एक x, 1x लिखो या सिर्फ x लिखो तो भी चलेगा। तो दूसरा ज़ाविया जो होगा वो 2x होगा। तीसरा ज़ाविया जो होगा वो होगा 3x। तो मुश्तरिक ज़ौफ़ जो है इस तरह से आपको लिखना है, मुश्तरिक ज़ौफ़ ज़ावियों का वो क्या है, x है। इस तरह से लिखना है। तो ज़ाविया की पैमाइश का मुश्तरिक ज़ौफ़ x लिखने के बाद यहाँ पर सबको जितने भी आपको आदत दी गई निस्बत के उसको x की सूरत में लिखना है। तो 1x + 2x + 3x, इस तरह से आप लिखेंगे, है ना, 180। अब ये देखो 3 और 2 5 और ये 6x, तो 6x = 180, इस तरह से लिखेंगे आप ऐसे। x यहाँ पर रहेगा 180 के बटे में जो है वो 6 इस तरह से चला जाएगा। तो 6 का 6, 6 × 18, इस तरह से x बराबर जो है वो आपका 30 आ जाएगा। यानी आपका जो a की पैमाइश है वो 30 हो जाएगी इस तरह से, है ना। ये तो फ़र्ज़ी शक्ल है ना। नॉर्मली जो कामा ज़ाविया मुसल्लस बनने वाला है, क्योंकि देखो ज़ाविया A की पैमाइश जो है वो x है, तो x के हिसाब से ये 30 आ गया। और ज़ाविया B जो है वो हो गया 2x,
जाविया बी जो है वो होगा 2x, तो 2 के हिसाब से 2 को 30 से ज़रब करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जो तीसरा जाविया होगा जाविया सी, ये होगा 3x, तो 3 को 30 से ज़रब दे देंगे तो ये 3 3 9 यानी 90, यानी कायम मुसलस जो होगा। तो बच्चों इस तरह से जो है वो मुसल्लस होगा। मान लीजिए ये जाविया ए इधर होगा, जाविया सी जो है इधर आ जाएगा, जाविया बी इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि जाविया सी हमारा 90 दर्जा है, तो इस तरह से शक्ल बनेगी, है ना। और ये 30 और ये 60, तो कुछ इस तरह से जो है हमारा कायमा जाविया ये साबित होगा इस तरह से। ये तो फर्जी शक्ल है, इस तरह से हमने बनाए थे। तो पहला जो पॉइंट है बच्चों कुछ इस तरह से करना है आपको, फ़र्ज़ बराबर कीजिए कि भाई जो जावियों की पैमाइशों की निस्बत में जो मुश्तरक ज़ौफ़ है वो x है ना। तो पहला जाविया आपका x हो जाएगा, दूसरा जाविया आपका 2x हो जाएगा, तीसरा जाविया आपका 3x हो जाएगा। तीनों को जमा करना है मुसल्लस के जावियों के मजमूई की खुसरत की बिना पर, है ना। यहाँ पर लिखना है आपको वजह, और फिर इस तरह से x की कीमत निकालने के बाद आप a b c इस तरह से निकालें। तो यहाँ पर अपना सवाल नंबर जो 1 है वो मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या है सवाल नंबर 2? एक मुस्ततील है, उसके मुतस्सिला अज़ला की जो निस्बत है वो 5:2 है, उसका जो अहाता है वो 56 सम दिया गया है। तो हमें कहता है कि मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम करनी। चलिए आइए इस सवाल को बोर्ड पर हल करते हैं। देखो बच्चों सवाल नंबर 2 में एक मुस्ततील के मुतस्सिल ज़िला की जो निस्बत है, मुतस्सिल ज़िला मतलब देखो मान लीजिए अगर इस तरह से हम नाम देते हैं ABCD, ये समझने के लिए है, वरना इसकी शक्ल वगैरह है नहीं। तो मुतस्सिल ज़िला मतलब ये वाला और ये वाला ज़िला, है ना। ये मुतस्सिल, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है ना, फिर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो जो जिसका इतना वैल्यू होगा उसका भी AB का भी मतलब उतना ही होगा। जैसे कि AB और DC दोनों लंबाई हैं, तो जितना इधर का होगा इतना लंबाई भी इसकी इतनी इधर की भी होगी, चौड़ाई जितनी यहाँ की होगी उतनी यहाँ की भी होगी। तो हमको मुतस्सिल अज़ला की जो निस्बत दी गई ज़िलों की वो 5:2 है और अहाता 56 है। तो हम क्या करते हैं, पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि मुस्ततील के, है ना, इस तरह से आपको लिखना है, मुस्ततील के अज़ला की लंबाई का मुश्तरक ज़ौफ़ जो होगा वो x होगा, x ऐसा फ़र्ज़ करेंगे। तो हम जो बताएंगे मुतस्सिल ज़िलों की जो लंबाई है वो 2x और 5x होगी, है ना, इस तरह से हम बताएंगे। तो यहाँ पर 2 लंबाई होती है, अहाता तो आपको पता होगा ना, मुस्ततील का अहाता 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई होता है ना। तो 2 ज़रब लंबाई क्या है हमारी, समझ लीजिए यहाँ 5x है, प्लस 2 ज़रब चौड़ाई क्या है यहाँ पर हमारी, वो 2x है। तो इस तरह से हम लिख देंगे, या 2 कॉमन निकाल लीजिए आप इस तरह से, 5x + 2x एक साथ में लिख लीजिए इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, तो 7 दूनी हो जाएगा 14x, है ना। तो 14x आपका हो जाएगा। ये अहाता आपको कितना देगा, 56 देगा, तो यहाँ पर अहाता रख लीजिए 56, है ना। अब क्या करेंगे आप, 14 जो है तकसीम में आ जाएगा इस तरह से, x यहाँ रहेगा, 56 यहाँ रखेंगे, 14 का 14, 14 चौक 56, तो x की कीमत जो है बच्चों हमारे पास 4 आ जाएगी। तो जो मुश्तरक ज़ौफ़ है वो 4 आ जाता है। तो इस तरह से हमको जो है अगर मालूम करना है तमाम ज़िलों की जो लंबाइयाँ, तो पहला ज़िला जो है जिसको लंबाई हम कहेंगे 5x, तो 5 × 4 ये जो होगा 5 चौक 20, है ना। और दूसरा जो होगा चौड़ाई जिसे हम b कहते हैं, ये जो हमको 2x दिया गया है ना, तो 2x इधर पे लिखेंगे इस तरह से, तो 2 × 4, तो 2 4 8, तो ये 8 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 20, है ना। तो 20 8 20 8 इस तरह से चारों ज़िलों की जो लंबाइयाँ आपको मिल जाएगी। वैसे हमको लंबाई और चौड़ाई बोला है, तो इस तरह से ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, तो ना 20 सम और 8 सम हो। तो आखिर में एक इबारती लाइन आपको लिखनी है कि इसलिए मुस्ततील की लंबाई जो है वो 20 सम और चौड़ाई जो है वो 8 सम होगी। तो यहाँ पर जो है हमारे 2 सवाल मुकम्मल हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 अब आपके सामने है। एक मुत्सावी साक़ैन मुसल्लस है। मुत्सावी साक़ैन मुसल्लस मतलब ऐसा मुसल्लस जिसके 2 ज़िले जो है वो मुतमासिल होते हैं और 2 ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। मान लीजिए ABC ये जो हम बना रहे हैं ये मुत्सावी साक़ैन मुसल्लस है। इसके मुतमासिल ज़िलों की जो लंबाई है और उसके कायदे की जो निस्बत है, यानी ये 2 मुतमासिल ज़िले यानी ये दोनों ज़िले और ये ज़िला जो है कायदा है, इसकी जो निस्बत 2:3 दी गई है। तो हमें कहता है कि मुसल्लस का अगर अहाता यानी तीनों ज़िलों की जमा कितना है 35 सम है, तो बोलता है कि मुसल्लस के तमाम ज़िलों की लंबाई मालूम करना है। तो हमको क्या करना है, फ़र्ज़ यही करना है कि मुत्सावी साक़ैन मुसल्लस के जो अज़ला है जिनकी निस्बत हमें दी गई है उनका मुश्तरक ज़ाफ़ जो है x है। ये जो है कॉमन जो है जुमला है जो हम हर सवाल में कॉपी कर रहे हैं।
तो यहाँ पर है ना मुश्तरक ज़ाफ हम जो फर्ज कर लेते हैं, मुश्तरक ज़ाफ जो है ज़िलों में वो x है इस तरह से। तो जो मुतमासिल ज़िले और कायदे की जो निस्बत होगी वो 2x और 3x होगी, है ना। अब हमको क्या बोला गया है कि मुसावी साकिन मुसल्लस के का अहाता मतलब तीनों ज़िलों की जमा। तो मान लीजिए ये x है, ये x है, तो ये 3x हो जाएगा, है ना, क्योंकि मुतमासिल ज़िले और कायदे की निस्बत दी गई ना हमको, मुतमासिल ज़िले और कायदे की निस्बत दी गई है। तो इस तरह से हम इनको प्लस कर लेंगे, 2x प्लस 3x, ये अहाता हो जाएगा। और अहाता हम लोग को दिया गया कितना, 35, कितना दिया 35। तो देखो 2x और 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये 35, x यहाँ रखेंगे, 35 के बटे में 5 जाएगा, तो 5 जगह 5, 5 7 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मुश्तरक ज़ौफ जो है हमारा 7 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो ज़िले हमको मालूम करने हैं, जैसे कि 2x मान लीजिए हमारा ये दो मुतमासिल ज़िले हैं, तो 2 ज़रब 7, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यानी दोनों मुतमासिल ज़िलों की जो लंबाई है वो 14 हो जाएगी, यानी ये 7 का हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जो दूसरा हमारा कायदा है 3x, तो 3 ज़रब 7, 3 सत्ते 21, तो 21 सम जो है हमारा जो कायदे की लंबाई आ जाएगी। तो इस तरह से आपको आखिर में फिर ये कीमतें निकाल लेने के बाद आपको एक जुमला लिखना है कि इसलिए मुतसावी साकिन मुसल्लस के जो मुतमासिल ज़िले हैं उनकी लंबाई जो है वो 7 सम होगी और जो कायदे की लंबाई होगी वो 21 सम होगी। इस तरह से आपको लिखना है। पीछे के आंसर पर जो है आपको भरोसा नहीं करना है, वहाँ पर तो सवाल नंबर 4 का भी आंसर दिया गया है, जबकि हमारे इस क्वेश्चन की लिस्ट में सवाल नंबर 4 है ही नहीं, है ना। तो इसके लिए आपको जो है ये जो हमने कराया है इस पर आपको यकीन रखना है। तो कुछ इस तरह से आपको करना है। तरीका तमाम सवालात के लिए सेम था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तीनों सवालात के हल। तो फिलहाल बच्चों यहाँ पर हमारे 39वें दिन की जो एक्टिविटी है वो मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब वीडियो देखने के बाद आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप तमाम मज़ीद उर्दू मीडियम के तलबा में, आपके दोस्तों में, साथियों में इसको शेयर कीजिए। इसी तरह के ब्रिज कोर्स की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले दिन की एक्टिविटी में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।